आखिर ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख कौन है? इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनका नाम है ब्लेस मैत्रेवेली। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जान लेते हैं। विलेस मैत्रेवेली साल 1999 में ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस MI6 से जुड़ी थी। अब वह इस एजेंसी की 18वीं प्रमुख बन रही हैं। वह इस साल रिचर्ड मूर की जगह लेंगी, जो मौजूदा चीफ हैं। फिलहाल मैत्रेवेली के पास टेक्नोलॉजी और इनोवेशन विभाग की जिम्मेदारी है, और उन्हें जब MI6 के नेतृत्व का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने इसे सम्मान की बात बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने इस नियुक्ति को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज के दौर में ब्रिटेन की खुफिया सेवाओं की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, और MI6 का काम विदेशों में खुफिया जानकारी जुटाकर ब्रिटेन की सुरक्षा को मजबूत करना है। इसका मुख्य मकसद आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, दुश्मन देशों की संदिग्ध हरकतों पर निगरानी रखना और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मैत्रेवेली ने क्या कहा? MI6 के प्रमुख को आमतौर पर C कहा जाता है। यह इस खुफिया संस्था से जुड़ा एकमात्र पद है जिसे सार्वजनिक रूप से लोग जानते हैं। 47 साल की मैत्रेवेली फिलहाल डायरेक्टर के पद पर हैं, जिसे क्यू कहा जाता है, और वह टेक्नोलॉजी और इनोवेशन डिवीजन की प्रमुख हैं। उनके ऊपर खुफिया सेवा के एजेंटों की जानकारी को गोपनीय रखने की जिम्मेदारी है। साथ ही उनके पास ऐसे नए तरीके विकसित करने का काम भी है और जिनसे ब्रिटेन को दुश्मनों से बचाया जा सके। मैत्रेवेली ने कहा क्या है? MI6 MI5 और CGHQ के साथ मिलकर एक अहम भूमिका निभाता है, और जिससे ब्रिटेन के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और दूसरे देशों में ब्रिटेन के उद्देश्य पूरे किए जा सके। मैं MI6 के बहादुर अधिकारियों और अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैत्रेवेली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई की है। वह पहले MI6 की सहयोगी और घरेलू सुरक्षा एजेंसी MI5 में निर्देशक के स्तर पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने अपना अधिकतर करियर मध्य पूर्व और यूरोप में कार्य करते हुए बिताया। ब्रिटिश विदेश नीति में योगदान के लिए उन्हें साल 2024 में किंग द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2021 में अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन की सुरक्षा पर वास्तव में कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, और आप देखते हैं उस वक्त वह MI5 में डायरेक्टर M के छदम नाम से जानी जाती थी। उन्होंने कहा था कि जिन खतरों की ओर हम इशारा कर रहे हैं वे मुख्य रूप से सरकार, खुफिया सूचनाओं और हमारे लोगों की सुरक्षा से जुड़े हैं। हमारा काम है संभावित हमलों से मुकाबला करना, देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना और संवेदनशील तकनीक व जरूरी जानकारियों की रक्षा करना। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि रूस समर्थित गतिविधियां हमारे लिए लगातार खतरा बनी हुई हैं, और साथ ही दुनिया को बदलने वाला चीन ब्रिटेन के लिए बड़े अवसर और चुनौती दोनों लेकर आ रहे हैं। सी का काम क्या है? MI6 के प्रमुख को C के नाम से जाना जाता है, जिसे औपचारिक रूप से खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस का मुखिया कहा जाता है। यह पद विदेश मंत्री को रिपोर्ट करता है, और आप देखते हैं कि C ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी का भी सदस्य होता है, और जिसमें अन्य विभागों के प्रमुख और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। यह कमेटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का विश्लेषण करती है और स्थिति के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सुझाव देती है। यह एक गलत धारणा है कि C का इस्तेमाल चीफ के लिए किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रिटेन की पहली जासूसी एजेंसी को सीक्रेट सर्विस ब्यूरो कहा जाता है, और जिसकी स्थापना 1900 के दशक में हुई थी। इसका नेतृत्व रॉयल नेवी अधिकारी कैप्टन मैन्सफील्ड कमिंग ने किया था। कमिंग अपने पत्रों पर हमेशा C अक्षर से दस्तखत करते थे, जो बाद में एक कोड नेम बन गया। कैप्टन कमिंग हरे रंग की स्याही से लिखा करते थे। इस C परंपरा के तहत आज भी MI6 का प्रमुख ब्राइट हॉल में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हरे रंग की स्याही से लिखता है। क्या C अपने एजेंटों को हत्या का लाइसेंस देता है? ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में विदेश मंत्री या झूठ दे सकते हैं। इंटेलिजेंस सर्विस एक्ट 1994 के सेक्शन 7 के अनुसार MI6 के किसी एजेंट को ऐसे कार्य की अनुमति दी जा सकती है जो सामान्य परिस्थितियों में गैर कानूनी माने जाते हैं। इनमें जानलेवा बल प्रयोग भी शामिल हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी, कठिन और सख्त कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अब बात आती है मैत्रेवेली जब MI6 की जिम्मेदारी संभालेंगी तो उनके सामने क्या कई ऐतिहासिक चुनौती होंगी। ये चुनौती मुख्य रूप से रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से आ सकती हैं। ये चारों देश लंबे समय से ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के हितों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। क्या है चुनौतियां आखिर?
ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 का मूल काम ऐसे एजेंटों की भर्ती करना है जो दुश्मन देशों और अल कायदा जैसे संगठनों से खुफिया जानकारी जुटा सकें। लेकिन मौजूदा समय में जब सूचनाएं तेजी से डिजिटल माध्यमों और स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए एकत्रित की जा रही हैं, MI6 के सामने खुद को तेज, सक्षम और प्रासंगिक बनाए रखने की चुनौती लगातार बढ़ रही है। और पिछले सितंबर में MI6 के निवर्तमान प्रमुख रिचर्ड मूर और तत्कालीन CIA प्रमुख विलियम बर्न्स ने चेतावनी दी थी कि दुनिया आज उस स्तर के खतरों से जूझ रही है जैसा कोल्ड वॉर के बाद नहीं देखा गया। और दोनों अधिकारियों ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा था कि यूक्रेन युद्ध के अलावा वे पूरे यूरोप में रूसी खुफिया एजेंसियों के आक्रामक अभियानों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मूर और वर्न्स ने यह भी कहा था कि वे चीन के उदय को इस सदी की सबसे बड़ी खुफिया भूराजनीतिक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। उनके अनुसार उन्होंने मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए कड़ी मेहनत की है। 5 साल तक MI6 के प्रमुख रहे रिचर्ड मूर अब पद छोड़ रहे हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि वह अपने सहयोगी विलेस मैत्रीवेली की ऐतिहासिक नियुक्ति से बेहद खुश हैं। रिचर्ड मूर ने क्या कहा है? विलेस एक बेहद कुशल खुफिया अधिकारी और प्रभावी नेतृत्व करता है। वह तकनीक पर हमारे अग्रणी विचारकों में शामिल हैं। मैं MI6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में उनका स्वागत करते हुए उत्साहित हूँ। MI6 प्रमुख के तौर पर विलेस मैत्रीवेली ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी को रिपोर्ट करेंगी। लेमी ने उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बताया और भरोसा जताया कि वह ब्रिटेन को वैश्विक स्थिरता और बढ़ते सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाएंगी। तो यही कहानी है किसकी? विलेस मैत्रीवेली की। ये आप देखते हैं ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख बनी। धन्यवाद।